ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि आपको बच्चों से नरमता से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों से गुस्से से बात करेंगे तो बड़े होकर वो टेररिस्ट या अब्यूज़िव हो सकते हैं, अपने घर में लड़ाइयाँ कर सकते हैं, आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। तो नॉर्मली माँओं को पता नहीं होता है या पिता को पता नहीं होता है कि उनकी आवाज़ कैसे जा रही है, और नॉर्मली हम अपने पेरेंट्स को कॉपी कर लेते हैं। और हमारे प्रीवियस जनरेशन में पेरेंट्स बहुत रूड हुआ करते थे, क्योंकि ऐसा अच्छा माना जाता था कि बच्चों से डिस्टेंस रखना चाहिए और स्ट्रिक्ट होना चाहिए और रूड होना चाहिए। पर आजकल के बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें प्रोफेशनल कलीग्स की तरह इक्वल ट्रीट करें, और हम उनसे वैसे ही नरमता से बात करें जैसे हम अपने हस्बैंड, वाइफ या बॉस के साथ करते हैं। अगर आप उनके साथ गुस्से से बात करेंगे तो वो भी आपसे गुस्से से बात करते हैं। वो सिंपली मिरर करते हैं, जो आप सुना रहे हैं, जिस टोन में आप बोल रहे हैं वो बस मिरर करते हैं। तो आप नॉर्मल चीज़ें भी बोलेंगे कि भाई तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, 2 घंटे से खाना रखा हुआ है, तो वो बस टोन मिरर कर लेंगे और बोलेंगे मुझे नहीं खाना है, तुम जाओ यहाँ से। उनको फिर बड़े होके लगता है कि मम्मी हमेशा एब्यूज़िव रही है और पापा ने ढंग से बात नहीं की है। हमें केयरफुल होना पड़ता है कि हम उनसे वैसे ही बात करें जैसे अपने फ्रेंड से या प्रोफेशनल से या कलीग से कर रहे हैं, ताकि वो जो टोन वो कैच कर रहे हैं, जो आपकी टोन वो ले रहे हैं, वो नरम हो, ताकि आपको वापस नरमता से रिप्लाईज मिलें। ये डिफ़िकल्ट है, हमें इसमें ट्रेनिंग नहीं है। पेरेंटिंग जो क्लासेस लेते हैं वो सिखाते हैं कि आप बच्चों के साथ शांत रहिए और कम बात कीजिए, मिनिमम बात कीजिए, उनको ज़्यादातर इंडिपेंडेंट रहने दीजिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट इतना आ गया है कि बच्चों को बहुत स्पेस चाहिए। तो हम ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हम पे हावी हो रहे हैं। फिर उनकी फ्रीडम फाइटर, शहीदों वाली मेंटालिटी आ जाती है कि हमारी फ्रीडम रोकी जा रही है और हमें लड़ना चाहिए। तो हम ही सिखाते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स को लड़ना चाहिए, तो वो हम पे ही आ जाता है क्योंकि हम अथॉरिटी हैं। ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का, और जितना आप नरमता से पेश आएंगे उतना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना वो पॉजिटिव रहेंगे और दुनिया में पॉजिटिविटी स्प्रेड होगी। केयरफुल रहें, टोन पे ध्यान दीजिए और आप देखेंगे कि बच्चों को ज़्यादा स्पेस दीजिए और एग्रेसिव कम होइए। स्कूल भेजने के लिए भी एग्रेसिव मत होइए। स्कूल में कुछ ऐसा सिखाया नहीं जाता है जो आगे जाके काम आएगा। 90% स्कूल की इन्फॉर्मेशन सारी भूल जाते हैं बच्चे दिमाग से, सिर्फ 10%, 5% याद रहता है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए स्कूल की। स्कूल्स उतना ही भेजिए जितना वो जाने को रेडी हैं, और आप बिल्कुल स्कूल बंद तो नहीं कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे जितना बच्चे स्कूल जा रहे हैं उतना आपसे लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव स्टडी, मार्क्स के पीछे जो भागते रहते हैं, सक्सेस ओरिएंटेड होना, उसमें फिर ना कंपटीशन में वॉर होता है, वॉर में फिर लड़ाइयाँ होती हैं। वो हमें भी वो सोचते हैं कि माँ बाप हमें इनहिबिट कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, हमारी सक्सेस रोक रहे हैं, तो वो माँ बाप से भी लड़ने लग जाते हैं। होम स्कूलिंग के टाइम पे ज़्यादा पोलाइट थे बच्चे, अब वापस बहुत लड़ने लग गए हैं। टेंशन कम लीजिए और रिलैक्स कीजिए। आगे जाके जो बच्चे अनपढ़ होते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं या 12th पास होते हैं, वो भी मिलियनियर्स बन जाते हैं। स्कूलिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर स्कूलिंग में अच्छे मार्क्स आएंगे तो बच्चे आगे जाके ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाएंगे, और अगर स्कूलिंग में कम आएंगे तो बच्चे आगे जाके ज़्यादा कोशिश करेंगे सक्सेसफुल होने की। ऐसा होता है कि सक्सेस का एक फ़ेज़ होता है लाइफ में, एक फ़ेज़ पे ही आएगी 30-40 साल, तो वो जल्दी आ गई या बाद में आ गई, वो अपना लाइफ प्लान होता है। तो पॉजिटिव रहिए और बच्चों के साथ काइंड रहिए ताकि काइंडनेस स्प्रेड हो। थैंक यू।